नमस्कार मैडम। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। हमारा समय स्टार्ट हो चुका है, आप शुरू करें। ओके। हमारा प्रियतम गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को स्वर्णमाली माला पत्री मैडम का हमारा सबका अनंत कोटि प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर कार्स, ध्यान का साधना कितना बढ़ा दिए तो उतना हमना फायदा रहेगा। ये साधना बढ़ाने के लिए हमने पसंद चाहिए। भौतिक जीवन में हमने बहुत पसंद है, पैसे कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, सब कुछ के लिए। आध्यात्मिक जीवन में पहला साधना मुख्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साधना बढ़ाने से हमें आध्यात्मिक जीवन में सही तरीके से रह सकते हैं। बिना साधना, बिना ऊर्जा आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या चाहिए वो निभा नहीं सकते हैं। दो जीवन है, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन में हम ना खुशी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए। लेकिन सभी को भौतिक जीवन में उन्नति चाहिए, कितना भी पैसे कमाओ अभी चाहिए, अभी चाहिए। घर रहने दो, अभी अच्छा घर रहे तो अभी अच्छा रहे दो। कार रहने दो, अभी लग्जूरियस कार रहे तो अभी अच्छा रहे। ऐसा बहुत चाहत है। आध्यात्मिक जीवन में 1 घंटा ध्यान करते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं, 4 घंटे कर सकते हैं। अरे कितना भी कर सकते हैं ना। चाहत है, चाहत बिना में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पा सकते हैं। चाहत चाहिए। क्यों? हमने भौतिक जीवन में खुशी के लिए पैसे है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना खुशी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ज्ञान चाहिए खुशी से जीवन करने के लिए। ये ज्ञान क्या होता है मालूम होना है, क्या नहीं मालूम है वो मालूम होना है। वो ज्ञान कहाँ छुपा है? आत्मा के भीतर छुपा है, बाहर कहाँ भी नहीं। ज्ञान आत्मा का, आत्मा के भीतर में है। वो ज्ञान जगाने के लिए हमें भीतर जाना है। ये भीतर का मतलब क्या है? किडनी, लिवर, हार्ट नहीं है। बाह्य चेतना, अंतर चेतना, परिचेतना, महापरिचेतना, आउटर कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। मैं बात कर रहा हूं, मेरा तन और मन का काम चल रहा है। मैं बाहर चेतना में हूं। आंखें बंद किया, हाथों बंद किया, पांव बंद किया, मन सांसों के साथ बंद किया, तन का मन का काम बंद हो गया, मैं भीतर चले गया। कितना भीतर जा सकते हैं? कितना भी जा सकते हैं। कोई भीतर जाने के लिए कोई नियम है? नहीं है। कुछ भी नहीं करना ध्यान है। तन और मन का काम बंद करके हमें ध्यान 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 क्यों नहीं कर सकते हम? ध्यान हमें को कौन म्यूट अनम्यूट कर दिया मैडम? उनको फोन कीजिए। नहीं सर, म्यूट नहीं था। अच्छा, म्यूट किसी का अनम्यूट हुआ था। हेलो। हाँ जी सर, कंटिन्यू। हाँ, हमें एक 5 मिनट मिल गया टाइम। आंखें बंद कर सकते हैं, है ना? मुंह बंद कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। आंखें बंद करने से, मुंह बंद करने से 100% ऊर्जा बच जाता है। ज्ञानेंद्रिय को बंद करना है, कब बंद करना है? तब बंद करना ही है। ये आंखों का दरवाजा है,
मुंह को दरवाजा है। क्यों? जब टाइम मिल गया तब बंद करने के लिए। क्यों नहीं बंद कर सकते? 5 मिनट में नुकसान क्या है? क्यों नहीं कर सकते ध्यान? सुबह ब्रेकफास्ट आलू पराठा 1 घंटा ध्यान, दोपहर खाना 1 घंटा ध्यान, रात में रोटी 1 घंटा ध्यान, शाम में पानी पूरी मंचूरी 1 आधा घंटा ध्यान, सुबह से रात तक चाय लस्सी जूस आइसक्रीम। अरे पेट में कुछ भी डालते ही रहते हैं। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट क्यों नहीं ध्यान कर सकते हैं हम? पेट के लिए बहुत चाहत, एक वक्त एक दिन भी खाली नहीं है। आत्मा को भी खाना चाहिए, क्यों नहीं खिला सकते हमें? पसंद नहीं है, आत्मा का काम के लिए पसंद नहीं है। पेट का काम, इंसान का काम के लिए बहुत पसंद है, बहुत जिद है हमें। हाँ, टाइम मिल गया, एक 10 मिनट ध्यान, एक 2 पेज पढ़ाई स्वांगत्य, एक 10 मिनट 15 मिनट पीएम से देख के सज्जन सांगत्य कर सकते हैं। क्यों नहीं करना? करने से फायदा है नुकसान है? फायदा है, ऊर्जा बढ़ाने का तरीका है वो। हमारा भौतिक जीवन में कितना धर्म उतना ही समय बच गया, पूरा समय बर्बाद नहीं करना, आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग करना है। करके देखना। हमें पैसे में कमाने में कोई किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं, तृप्ति नहीं। अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। 10 लाख, 10 लाख पैकेज, 20 लाख पैकेज, 50 लाख पैकेज, 1 करोड़ पैकेज, बस नहीं, अभी चाहिए। ध्यान क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ाने से नुकसान है, नुकसान है। इंसान का सोच कैसा है, खुद सब खुशी है, सब कुछ है, ध्यान भूल जाते हैं, ध्यान कम करते हैं। याद नहीं आएगा ध्यान, भगवान का काम। कुछ तकलीफ आएगा, हाँ भगवान याद आएगा। हाँ, तकलीफ है तो भगवान याद आना है। हाँ, भगवान का काम ऐसा करना है, हर पल भगवान के साथ रहना है। कौन है भगवान? आत्मा है भगवान। ये भगवान के साथ रहने के लिए रुकावट करने वाला कौन है? मन है, सोच विचार है। अगर आपको आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, सोच विचारों में डूब गया, अब भगवान से दूर हो गया है। ये भगवान से, ये आत्मा भगवान से कभी भी दूर नहीं होना, नजदीक रहना है, भगवान के साथ रहना है। क्यों नहीं रह सकते हैं? पसंद रहे तो 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, आंखें बंद करो, ऐसा बैठ जाओ, ऊर्जा बच जाएगा। मन को बंद करो, ऊर्जा बढ़ जाएगा। 100% ऊर्जा बच जाएगा, 1000% ऊर्जा बढ़ जाएगा। कितना रहना है ऊर्जा? वो ओवरफ्लो होना है आकाश गंगा। घर पे टैंक है, मालूम कब होता है? ओवरफ्लो होता है, वो टैंक भर गया, स्विच ऑफ करते हैं। वो घर पे है, सो टैंक को भरने के लिए पाताल गंगा चाहिए। ये आत्मा का टैंक भरने के लिए आकाश गंगा चाहिए। वो टैंक पूरा भर गया है, वो टैंक, किचन में पानी आता है, वॉशरूम में पानी आता है, कहाँ चाहिए वहां पानी आता है। पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, पेड़ पौधों को डालने के लिए पानी चाहिए, है ना? अगर वो टैंक फुल रहे तो, वो खाली रहे तो कहाँ से मिलता है पानी? मिलेगा? ऐसा ही ये दिव्य नेत्र खुलने के लिए आकाश गंगा चाहिए। पिछली जन्म देखने के लिए आकाश गंगा चाहिए। दूसरा लोक
पहुंचने के लिए आकाश गंगा चाहिए। मास्टरों के साथ बात करने के लिए ध्यान में आकाश गंगा चाहिए। हमारा इनर गाइडेंस, आत्मा का संदेश लेने के लिए आकाश गंगा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का मतलब आकाश गंगा का मतलब ऊर्जा। वो टैंक भरने के लिए पावर चाहिए, पानी चाहिए, मोटर चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये टैंक भरने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी भागने का नहीं चाहिए, कुछ भी छोड़ने का नहीं चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हमें साधना, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? दुनिया छोड़ के उन्नत लोग जाने के बाद मालूम होता है टाइम को, समय को कितना बर्बाद किया, क्या खो गया, क्या नहीं पाया। वहां सवाल, जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का। वह मास्टर सुन्नत लोक में पूछते हैं, हाँ शरीर में प्रवेश होके जन्म लिया है, सीरियल देखा है, पैसे कमाया है, रोटी सब्जी खाया है, समोसा खाया है, घर बनाया है, शादी हुआ है, बच्चों पैदा, ये सब कुछ नहीं पूछते। नहीं लेके जा सकते वहां उन्नत लोक में। आत्मा क्यों आया है धरती पे? खाने के लिए, सोने के लिए नहीं। हर एक प्राणी खाते हैं, सोते हैं। हमने बुद्धि है इंसान को। क्यों है बुद्धि? बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को ज्ञान चाहिए। मन, बुद्धि, मन, बुद्धि। ये मन को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, खाना चाहिए, सीरियल चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। बुद्धि को क्या चाहिए? ध्यान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सज्जन सांगत्य चाहिए, ध्यान प्रचार चाहिए, ध्यान का सेवा चाहिए। बुद्धि का चाहत यह है, लेकिन कोई बुद्धि का चाहत को नहीं सुनते हैं। ये आत्मा नहीं सुना है, हमारा धर्म है। क्या चाहिए आत्मा को? बुद्धि को, आत्मा को ऊर्जा चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए। अगर आत्मा का ऊर्जा बढ़ गया, बुद्धि को ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा बुद्धि को। क्यों नहीं करते? कारण क्या है? ये मालूम होना है। इस दुनिया में, इस जन्म में हमने मालूम होना है हमें क्यों जन्म लिया है। हमें ये दुनिया छोड़ के कैसे जाना? पूरा जीवन को सेलिब्रेशन करना है। हर पल सेलिब्रेशन। जीवन, जीवन सेलिब्रेशन बिना जीवन नहीं है। सेलिब्रेशन करना हर पल। सेलिब्रेशन करने के लिए ज्ञान चाहिए। हम न सबको मालूम, पिरामिड मास्टर्स को ध्यान से पहले हमारा सोच कैसा था, हमारा बात कैसा था, हमारा कर्म कैसा था, हमारा जीवन कैसा था, अब मालूम हो गया है। सोचने से पहले सोचते हैं हमें, ये सही सोच है नहीं। बात करने से पहले सोचते हैं, सही बात है नहीं। कोई कर्म करने से, कोई काम, काम का मतलब कर्म करने से पहले सोचते हैं, ये सही कर्म है नहीं। मनसा वाचा कर्मणा। हमने मालूम है अब ज्ञान, इसलिए आगे बढ़ना है। सेटिस्फेक्शन नहीं होना है आध्यात्मिक जीवन में। कितना घंटे हमें कर सकते हैं ध्यान? एक बार मैं नया अपार्टमेंट, 8 साल के पहले अपार्टमेंट में मैं प्रवेश हो गया। एक नया अपार्टमेंट, ये गृह प्रवेश करते हैं ना, वो गृह प्रवेश करने के लिए यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, पूजा करते हैं, गाय को लेके आते हैं, दूध को उबालते हैं, सब कुछ करते हैं।
मैंने कुछ भी नहीं किया। शाम में 6 बजे से 8 बजे तक पिरामिड मास्टरों को आह्वान किया। 70 मास्टर्स आए थे। सब ग्रुप मेडिटेशन करवाए 2 आवर्स। मेरा ग्रुप प्रवेश हो गया। एक एक मास्टर को मैं इंट्रोड्यूस किया, आपका अनुभव सुना। वो एक मास्टर श्रीकांत, उन्होंने कॉलेज में अटेंडर का काम, मतलब फाइल्स, ये टेबल से वो टेबल, वो टेबल से ये टेबल को देते ही रहता है, सर्विंग करता है। उन्होंने बताया, सर आपका स्पीच सुना मैं, खाना खाने से 1% एनर्जी, सोने से 10% एनर्जी, ध्यान करने से 100% एनर्जी मिल जाएगा। मैंने सोचा, रात में 10-12 घंटे हर एक दिन ध्यान करके, खाना नींद छोड़ के, कितना दिन मैं रह सकता हूँ। क्यों, ऊर्जा ज्यादा रहे तो खाने का जरूरत नहीं। हिमालय में ऋषियों हजारों साल ध्यान करते हैं, वो खाते नहीं, सोते नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं। उनको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं? ऊर्जा में सब कुछ है। उन्होंने ऐसा सोच के बताया, सर 54 डेज हो गया मैं खाना नींद छोड़ के, आज मैं ये नियम तोड़ूंगा। मेरे घर में परिवार बहुत मुझे तंग कर रहे हैं। मेरे घर में उपमा आया है, देखा, 54 डेज 10 to 12 आवर्स ध्यान करके, खाना नींद छोड़ के देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है। हमें क्यों नहीं कर सकते हैं? फायदा है ना ऊर्जा पाने से। लेकिन जिद्दी नहीं, पसंद नहीं, आखिरी जन्म चाहिए। किसी को तो अब एक जन्म नहीं चाहिए। अरे आत्मा का काम पूरा नहीं किया, होगा आखिरी जन्म, फिर आना ही पड़ता है। बहुत ध्यान करके, ज्ञान पाके, हमारा जीवन सेलिब्रेशन करना है। ये जीवन सेलिब्रेशन करने के लिए जीवन में कुछ भी तकलीफ आने दो, कोई अपमान करने दो, कुछ भी होने दो, हमें स्वीकार करना, बाद में सेलिब्रेशन करना। हर एक भगवान का जीवन में बहुत चैलेंजेस थे, दुख थे, बहुत थे। हर एक भगवान का भगवान का जीवन में, हर एक भगवान का जीवन में देखो, राम भगवान सुबह युवराज बनना था, बना युवराज। 14 साल वनवास, जंगल जाना पड़ा। सब लोग सोचते हैं कारण कैकेयी माँ है। राम भगवान 6 साल का उम्र में ध्यान किया है जंगल में। वशिष्ठ महर्षि, विश्वामित्र महर्षि, उनका, उन दोनों गुरु थे, उनको उनको सब कुछ मालूम है। हमारा वास्तव का खुद कारण हमें है। जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म लेना, पुरुष जन्म लेना, मेरा रंग रूप चेहरा कैसा रहना है, मेरा आकार कैसा रहना है, मेरा परिवार में कौन कौन रहना है, मैं कौन सी माँ का पेट से जन्म लेना है, कि मेरा जीवन कैसा रहना है, मैं कौन सा गांव में जीवन करना है। ये सब बहुत, ये सब कुछ स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सब कुछ हमारा ही है खुद। राम भगवान को मालूम है ये वनवास का चाहत, पर्पस ऑफ लाइफ, राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण लेके आया है। इसलिए कैकेयी माँ को प्रणाम करके, माँ आपका कृपा से हमने ये वर मिल गया है। मैं जंगल जाना चाहता था, लेकिन पिताजी नहीं भेजेगा, मैं पूछे तो कारण अब बन गया, अब बन गया। ये वनवास वर बन गया हमारे जीवन में। देखो, कैकेयी माँ जंगल भेजना, सब लोग सोचते हैं नॉर्मली कैकेयी माँ जंगल भेज दिया, है ना।
ज्ञान है राम को, वो जय अपजय उन्होंने स्वीकार किया। अरे मैं राजा बनने का था, ओके, क्या हुआ, अच्छा ही हो रहा है। यही कहते हैं ना भगवत गीता, क्या हो रहा है अच्छा है, क्या होगा वो ही अच्छा है, क्या हुआ वो ही अच्छा है, अच्छा ही है, पूरा कुछ भी नहीं है। ये राम भगवान को सब कुछ मालूम है। प्रणाम किया कैकेयी माँ को, आपका कृपा से वर मिल गया जंगल जाने का, वनवास करने का। पहने वो कपड़ों से चले गए 14 साल जंगल में, क्या चाहिए वो मिलेगा। क्या कहती है भगवत गीता, अमीरी मधुर गरीबी मधुर। राज्य में रहता था, मधुर से लिया राम, जंगल चला गया, है ना, जंगल में पैसा है क्या है, कुछ भी नहीं, मधुर से लिया। हाँ, जय मधुर अपजय मधुर, राजा बनना था नहीं बना, मधुर से स्वीकार किया। अपमान किया कैकेयी माँ, वो भी मधुर से स्वीकार किया। योग मधुर वियोग मधुर, माता पिता परिवार को दूर हो गया, वियोग मधुर से लिया, है ना। सब कुछ सुख मधुर दुख मधुर, जंगल में सुख मिलेगा, क्या चाहिए वो मिलेगा, पलंग मिलेगा, हाँ, एसी फोम बेड मिलेगा, एसी मिलेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन सुख मधुर दुख मधुर। जनन मधुर मरण मधुर, दशरथ महाराज का मरण हुआ लेकिन उनको दुख नहीं हुआ, उनको दुख नहीं हुआ, ज्ञानी थे। नन मधुर मरण मधुर, मान मधुर अपमान मधुर, सुख मधुर दुख मधुर, जय मधुर अपजय मधुर, अमीरी मधुर गरीबी मधुर, योग मधुर वियोग मधुर, शीत मधुर उष्ण मधुर। जंगल में जो धूप, बरसात, ठंडा स्वीकार किया प्रकृति को, बन गया राम भगवान। हमने क्या तकलीफ है, हमें क्यों नहीं बन सकते हैं भगवान। नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। पाया हुआ ऊर्ध्वा से आत्मज्ञान मिलता है, वो ज्ञान से जीवन किया तो हम सब भगवान बन सकते हैं, जीवन सेलिब्रेट कर सकते हैं, आखिरी जन्म हो सकता है, आत्मा का काम पूरा हो सकता है। लेकिन ये ध्यान करने का, अगर हमें अकेला घर में बैठ के ध्यान किया, फायदा बहुत कम है। कहाँ ग्रुप मेडिटेशन है, सामूहिक ध्यान है, उसमें हमें बैठ गए तो फायदा ज्यादा रहेगा। 41 डेज अकेला बैठ के ध्यान करना एक ही है, सामूहिक ध्यान में 1 घंटा ध्यान करना एक ही है। कितना सामूहिक समूह बढ़ेगा, ग्रुप बढ़ेगा, उतना फायदा है। सामूहिक ध्यान में, ग्रुप मेडिटेशन में कुछ भी संकल्प करो, वो संकल्प हो जाएगा। उतना ही नहीं, हमारा कर्म पूरा जल जाएगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, जल जाएगा हमारा कर्म। इसलिए पति सर ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। पति सर 1997 टू 1989 ध्यान प्रचार किया, 10 साल। 10 साल में केवल 50 पिरामिड मास्टर्स दुनिया में मिल गया सर को, केवल 50। मैं अभी ज्यादा ही कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, मैं 50 मास्टर्स, 10 साल में केवल 50 मास्टर्स। 1970 89 टू 97 में मैं आ गया। 97 98 में ध्यान यज्ञ नहीं था, ध्यान चक्र नहीं था, ध्यान कुंभ नहीं था। कर्नूल में पिरामिड में पति सर के साथ हमें पूरा पिरामिड मास्टर्स मिलके एक 300-400 पिरामिड मास्टर्स सामूहिक ध्यान ग्रुप मेडिटेशन करते थे। पूरा दुनिया में एक 5,000 लोग पिरामिड मास्टर्स थे। देखो 10 साल में एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया।
97 में ग्रुप मेडिटेशन एक दिन 3 to 400 मेंबर्स। 98 में भी ऐसा ही किया। उसके प्रभाव से 99 में ध्यान यज्ञ चालू हुआ कर्नूल में। 7 डेज, 7 दिन का ध्यान यज्ञ। उस ध्यान यज्ञ में पूरा दुनिया में 5000 पिरामिड मास्टर्स बन गया है। देखा, एक जीरो बढ़ गया। 100 होने के लिए 10 साल लगा, 100,000 होने के लिए 10 साल लगा, 1000 लाखों होने के लिए 10 साल में लाखों हो गया है। 2012 में, 1999, 2000, 2001, 3 यज्ञ कर्नूल में किया हमें 7 दिन का। उसका प्रभाव से 2012 में ध्यान महाचक्र हुआ कैलाशपुरी करताल में, लाखों पिरामिड। ध्यान यज्ञ, महायज्ञ, महाचक्र, ध्यान महाचक्र, ध्यान महिला चक्र, अब ध्यान महायाग हो रहा है। ठीक है, ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान, ये होके हमें ज्यादा किए तो कितना फायदा है ना। हमारा कर्म भी जल जाएगा। हमें कुछ भी संकल्प किया, वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। संकल्प का मतलब एक थॉट रिलीज करना है। पति सर ने संकल्प किया, कैसा संकल्प? परिवार के लिए नहीं, गांव के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, लोक के लिए, जगत के लिए संकल्प। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, तीनों जगत के लिए पति सर ने संकल्प किया। संकल्प करके ग्रुप मेडिटेशन किया। वो संकल्प सृष्टि होने, मैनिफेस्ट होने के लिए, सृष्टि होने के लिए ग्रुप मेडिटेशन चालू किया 1999 कर्नूल ध्यान यज्ञ। ध्यान महिला चक्र 2000। सर कहते थे 2000 में कुछ होगा, एक अद्भुत होगा, मिरेकल होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 2012 में पूरा दुनिया सोचा प्रलय हो जाएगा, सब डूब जाएगा। लेकिन 2012 में क्या हुआ, हमें 1999 यज्ञ चालू किया। 2012 में ध्यान महाचक्र करताल में कैलाशपुरी में हुआ। 2012 दिसंबर 21 सुबह 5 to 7 ध्यान के बाद 7 बजे पति सर ने संदेश दिया, आज रात 12 बजे से सत्य युग आरंभ होने वाला है। सब लोग सोचते हैं कलयुग है, ये कलयुग नहीं, सत्य युग है। हमें सब सत्य युग में है, अब कलयुग नहीं है। वैसा ही आगे बढ़ा दिया। 2019 ध्यान महिला चक्र हुआ। स्त्री शक्ति को सर ने जगाया। इतने युगों में स्त्री शक्ति को, इतना स्त्री शक्ति को कोई गुरु जगाया नहीं है। इतना महिलाओं को बाहर लेके नहीं आया है। हमारा पिरामिड सोसाइटी में स्त्री का, महिलाओं का संख्या बहुत ज्यादा है, पुरुषों का संख्या बहुत कम है। ये स्त्री शक्ति का, महिला शक्ति का प्रभाव से क्या हुआ, आ गया एक माँ, कोरोना माँ आ गया, महिला आ गया, कोरोना माँ। वो कोरोना माँ से क्या हुआ, राम भगवान, लक्ष्मण, सीता माँ को वनवास मिल गया ना। वनवास में क्या किया, कितना समय चाहिए ध्यान साधना करने के लिए, उतना समय मिल गया है। ऋषियों को सांगत्य किया है, भगवान बन गया है। तीनों तीनों भगवान बनने के लिए वनवास वर हो गया उनको। देखो, राम भगवान के फोटो में, परिवार का फोटो में राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण है, कौशल्य माँ ने, कैकेयी माँ ने, सौमित्री माँ ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने। क्यों? और वो पूरा परिवार राज्य में रह के राजा बन गया। ये तीनों जंगल जाके वो समय को बर्बाद नहीं किया,
उपयोग किया साधना के लिए, ऋषियों का सांगित्य के लिए भगवान बन गया है। हमने भी कोरोना में वनवास, लॉकडाउन पीरियड, हम सबको वनवास, ये लॉकडाउन पीरियड में कितना ध्यान साधना के लिए समय मिल गया है, कितना ध्यान प्रचार हुआ हमारे पिरामिड सोसाइटी में। मैं 22 ईयर्स में घर, गांव गांव, घर घर, गली गली घूम घूम के मैं किया सो ध्यान प्रचार, इतना ही है, इतना ही है। लॉकडाउन पीरियड में घर में बैठ के पूरा दुनिया घुमा हूं मैं, यूएस, यूके, हर एक, कनाडा, पूरा नॉर्थ साउथ, पूरा केरला, तमिलनाडु, सब किया हूं घर में बैठ के। पहाड़ वत्ता ध्यान प्रचार किया। मुझे एक वर हो गया लॉकडाउन पीरियड, मेरा आत्मा का उन्नति के लिए। देखा, कुछ भी हुआ भला ही हो रहा, बुरा कहाँ हो रहा है। हा? हमें स्वीकार करना है। एक ज्ञानी स्वीकार करता है, वो समय को उपयोग करता है ज्ञानी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समय का फायदा क्या है हमने मालूम है। समय को उपयोग करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। एक पल भी हमारा मन हम हमने छोड़ के दूर नहीं जाना है। क्या कहती है भगवत गीता, किसी को दुख नहीं, किसी को डर नहीं, वो ज्ञानी है। मुक्ति का मतलब दुख रहित, दुख से दूर हो जाने का। मोक्ष का मतलब डर रहित, डर से दूर होने का। डर, जो नहीं डरेगा, वो जो जो नहीं रोएगा, वही ज्ञानी है। किसका मन भूतकाल में, भविष्यत काल में हर पल नहीं घूमेगा, हर पल वर्तमान काल में रहेगा, वही योगी है। ये डेफिनेशंस है, ये दोनों डेफिनेशंस है। योगी बनना है, ज्ञानी बनना है, खुशी से जीवन करना है। ध्यान किए तो भगवान बनते हैं, ध्यान सिखाए तो ऋषि बनता है, ध्यान सुनाए तो सिखाए तो, ध्यान प्रचार किए तो ऋषि बनता है। कृष्ण भगवान ध्यान करके भगवान बन गया। कृष्ण भगवान को सांदीप महामुनि ध्यान सिखा के ऋषि बन गया। राम भगवान ध्यान करके भगवान बन गया। वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्मर्षियों ने राम भगवान को ध्यान सिखा के ऋषियों बन गया। पिरामिड मास्टर्स केवल भगवानों नहीं, ऋषियों हैं। हमें ध्यान करके, जीवन सेलिब्रेशन करके भगवान बनते हैं। ध्यान सुना के, ध्यान प्रचार करके ऋषि बनते हैं। इसलिए हमें धरती लोक में जन्म लिया है। ये 2020 दिसंबर 21 से 31 कड़ताल, श्रीशैलम, हैदराबाद टू श्रीशैलम जाने के रास्ते में कड़ताल एक गांव में कैलासपुरी एक पिरामिड बनवाया हमें। 180 बाय 180 पिरामिड, 7,000 लोग बैठ के वहां पे ध्यान कर सकते हैं। वो जगह में मिनिमम 30,000, 30,000 ध्यानियों से सुबह 5 to 7, 5 to 8, 3 घंटे ध्यान होता है। बाद में कंटिन्यू रात तक का ध्यान ध्यान ध्यान, साधना, सांगत्य, सब कुछ बहुत होता है वहां पे। सेलिब्रेशन करते हैं हमें। उस समय में वो प्रदेश में मिनिमम 30,000 पीपल ध्यान करते हैं। सुबह 5 to 8 उस समय में पूरा ये धरती लोक में हर एक मास्टर घर में बैठ के लाइव आता है पीएमसी में। वो लाइव के प्रोग्राम रख के ध्यान करता है। 1 करोड़ पिरामिड मास्टर्स का ध्यान होता है। अब अमेरिका में, यूएस में रहे सो आप, आपको शाम में होता है, आप शाम में बैठते हैं। क्यों? 1 करोड़ मास्टरों के साथ सामूहिक ध्यान में बहुत फायदा मिलता है। हमारा पूरा कर्म जल जाता है, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ऊर्जा बढ़ जाता है।
हमें क्यों करते हैं ये यज्ञ, ये याग, ये महाचक्र? हमारा अपना आप के लिए नहीं, ये पूरा जगत, साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत बनने के लिए, पूरा दुनिया के लिए हमें ये करते हैं। ये पुण्य का कर्म है। देखो, पुण्य का कर्म भी कर रहा है, कर्म जल जा रहा है, जल रहा है, फायदा ही फायदा। ये कच्चा लकड़ी जलाने के लिए बहुत मुश्किल, जलता हुआ आग में डाल दो, वो लकड़ी जल जाएगा, अपने आप जल जाएगा। हमारा पूरा कर्म कच्चा लकड़ी है, वो आग है ना, वो ध्यान महायाग है। अब 2000, ये साल दिसंबर 21 टू 31 पत्री जी ध्यान महायाग हो रहा है। सभी लोग पहुंच सकते हैं वहां पे, फ्री अकोमोडेशन, खाना सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। बस कुछ स्पेशल अकोमोडेशन चाहिए, आप पहले ही बुक कर सकते हैं, फोन करके रिजर्वेशन भी कर सकते हैं पहले ही, वैसा भी कर सकते हैं। एक बार ये याग में अब आ गया, अब हर एक बार हमें आह्वान करने का जरूर, आप राह देखते हैं फिर नेक्स्ट ईयर कब आएगा, कब ये याग में हमें बैठ के ध्यान कर सकते हैं। बहुत मास्टर्स वो 10 दिन नहीं सोते हैं, ध्यान करते हैं, पूरा ध्यान करते हैं, बिना नींद ध्यान करने वाले बहुत है पिरामिड मास्टर्स, एक पल भी नहीं सोते हैं। उनको मालूम है क्या फायदा है, बहुत फायदा है वहां ध्यान करने से। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और सबको मैं आह्वान करता हूँ, ये ध्यान महायाग पूरा परिवार के साथ, दोस्तों को सबको लेके आओ, सबको इंफॉर्मेशन दो। अगर आप नहीं आ सके तो उस समय में आपके घर में बैठ के, इंडिया में सुबह 5 बजे से 8 बजे, ये समय आप कौन सी देश में रहने दो, ये 10 दिन ध्यान किया तो आपका कर्म पूरा जल जाएगा, आपका बहुत पुण्य मिलेगा। ये पुण्य का कर्म है पूरा, ये धरती लोक में पूरा शाकाहारी बन जाना है, सभी ध्यानी बनना है, सब पिरामिड्स भर जाना है पूरा दुनिया में, पिरामिड दुनिया बनना है, पिरामिड जगत बनना है। ये पुण्य का कर्म है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ ये ध्यान महायज्ञ आने के लिए। 1999 से पिछली बरस तक मैं एक ही बार एब्सेंट हुआ था, 2004 सिकंदराबाद में हुआ। उस समय में मैं डेट्राइट, यूएस में डेट्राइट में था मेरे बेटी के साथ। केवल उस समय, उस साल मैं ध्यान नहीं किया, शाम ध्यान किया, लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं था मैं। नहीं तो एक बार भी, एक दिन भी मैं प्रोग्राम के लिए छुट्टी नहीं दिया हूँ। इसलिए ये ग्रुप मेडिटेशन है, सामूहिक ध्यान है, बहुत फायदा है। देखो, 1999 में 5,000 पिरामिड मास्टर्स, आज 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। हमें हर एक दिन एक बंदा को इन शाकाहारी बना के ध्यान सिखाया। 1 करोड़ मास्टर्स है, एक दिन में 1 करोड़ पिरामिड मास्टर्स बढ़ जाएगा। मानव रहे तो मानव लोक, भगवान रहे तो दिव्य लोक। ये मानव, ये इंसान भगवान बनने के लिए ध्यान करना है। अर्जुन ने ध्यान नहीं किया, मानव बन गया। कृष्ण भगवान ध्यान किया, माधव बन गया। अर्जुन ने ध्यान नहीं किया, नर बन गया। कृष्ण भगवान ध्यान किया, नारायण बन गया। अर्जुन ध्यान नहीं किया, मामूली इंसान बन गया। कृष्ण भगवान योगीश्वर बन गया। इतना ही फर्क है अर्जुन और कृष्ण को। शाकाहारी लोग अर्जुन है, अर्जुन अगर ध्यान किया, कृष्ण भगवान बने। कृष्ण भगवान का बात केवल अर्जुन सुनता है, दूसरा दुर्योधन नहीं सुनेगा, वो कौरव नहीं सुनेगा। सुनने वालों को हमें सुनाना है, 2 कान है, सुनाएंगे। अगर ये सुना है, हाँ मेरा पार्टी है, पांडव है, आ जाओ, आओ भैया हमारा पार्टी में,
हमें एक पार्टी है। कोई नहीं सुना, हाँ गौरव है, छोड़ दो, वो भी हमारे पार्टी में आएगा, इस जन्म में नहीं तो अब 100 जन्म के बाद आना ही है। एक कौरव पांडव बनना ही है, पांडव कृष्ण बनना ही है, जन्म जन्म के बाद जरूरी होगा। कौरव पांडव बनना है, पांडव कृष्ण भगवान बनना ही है, ये होने वाला ही है। इसलिए कितना पुण्य कार्य है ये पूरा जगत, हाँ, ध्यान जगत बन गया। कितना हमारा पुण्य है इसमें, हमें हमारा भी कुछ है ना, हमें भी कुछ किया ना, हमें क्यों नहीं करना। इसलिए ये मालूम होना है, समय को बर्बाद नहीं करना कोई भी। समय बहुत वैल्यूबल है, टाइम मिल गया है हमें। ध्यान का सेवा भी कर सकते हैं। ध्यान का सेवा का मतलब 4 पिलर्स चाहिए। एक फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला, दूसरा है ऑर्गेनाइजर, तीसरा है वॉलेंटियर, फोर्थ है ध्यान सुनाने वाला, सिखाने वाला। 4 लोग है, 4 पिलर्स है। देखो, ये कैलाशपुरी करताल में 3 महीने से पहले पैसे खर्चा करना है, वो पूरा प्लानिंग, वो कार्यक्रम होने के आखिरी में हमें सब कलेक्शन करके हमें क्या देना चाहते हैं लास्ट में देते हैं हम पैसे। 3 महीने विदाउट इंटरेस्ट भी, ब्याज बिना करोड़ों पैसे देने वाले महान है। परिवार छोड़ के वहाँ पूरा ऑर्गेनाइज, स्टेज कितना रहना है, कितना लोग आ रहे हैं, कैसा उनका अरेंजमेंट करना है, खाने का कैसा अरेंजमेंट करना है, सब कुछ करने वाला है। जाके सेवा, वॉलंटियर सेवा करने वाला है। घूम घूम के ये डोनेशंस कलेक्शन करने वाला, इनवाइट करने वाला है। ये 4 लोग से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। मैं हर एक साल इसके लिए, ये ध्यान महायज्ञ महाचक्र के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा आंध्र प्रदेश घूम घूम के मैं अन्नदान के लिए कलेक्शन करता हूँ। एक योगी का अन्नदान किया तो 1 लाख मास्टरों को अन्नदान किया जैसा। 1 लाख लोग सुबह दोपहर शाम, 1 लाख योगियों का खाना वहाँ पूरा अन्नदान होता है। हर एक दिन 11 दिन होता है। इसके लिए मैं वो घूम घूम के सबको एनकरेज करके कलेक्शन करने के लिए रिसिप्ट बुक दे के मैं घूमता हूँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी राजमंड्री के किनारे पे 200 बाय 200 एक पिरामिड बन रहा है। वो पिरामिड के लिए जनवरी फरवरी में मैं वहाँ उगादि का प्रोग्राम 7 days होता है मार्च में। जनवरी फरवरी वो पूरा वो एरिया घूम के मैं कलेक्शन, भिक्षाटन, भिक्षाटन कहते हैं। बुद्ध भगवान भिक्ष किया, शिव भगवान भिक्ष किया, भिक्ष मांगा, हम ही भिक्ष मांगेंगे, मैं मांगता हूँ। फरवरी और अप्रैल में बैंगलोर बुद्ध पौर्णिमा, वहाँ एक 3 दिन का प्रोग्राम होता है, उसके लिए मैं घूमता हूँ भिक्षाटन के लिए का पूरा कर्नाटक। ऐसे मैं बहुत घूम रहा हूँ। इस साल 2023 में मैं, इस साल में नॉर्थ इंडिया पूरा घूम के पीएमसी हिंदी सैटेलाइट चैनल के लिए भी मैं भिक्षाटन किया है। ये पूरा दान ही धर्म, धर्म ही पुण्य है। इसलिए ये पूरा सेवा है। हमारा सोसाइटी में आध्यात्मिक जीवन का मतलब ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ध्यान प्रचार, ध्यान का सेवा, हाईएस्ट सेवा है। क्यों? ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो, जन सांगत्य करो, स्वाध्याय करो, अपना बेनिफिट के लिए, अपना खुशी के लिए, आप आखिरी जन्म करने के लिए करते हैं। लेकिन सेवा किए तो पुण्य मिलता है। सेवा का मतलब पैसे भी दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं सेवा, हमें वहां जाके सेवा भी कर सकते। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है पिरामिड वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन,
सेवा दल बोलते हैं। हजारों पिरामिड मास्टर्स, कहाँ भी हमारा प्रोग्राम हुआ तो वहाँ सेवा करते हैं, वॉलंटियर सेवा करते हैं। ऐसा भी है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा गुरुजी दुनिया छोड़ने से पहले ये पूरा कैसा करना हमने सब सिखा के ये दुनिया को छोड़ के वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खांदों पे रख दिया। अब हमारा धर्म है ये पूरा करने का, ये हमारा धर्म है, इसलिए ये धर्म निभाना है। दान ही धर्म, धर्म ही पुण्य, सेवा ही समृद्धि, सेवा ही लक्ष्मी, सेवा ही खुशी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमने मालूम है ये जन्म छोड़ के उन्नत लोग हमें ये भौतिक जीवन में कुछ भी पाया है, कुछ भी कमाया है, एक भी ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें क्या किया, कैसा हुआ किया, वही उन्नत लोग हमें लेके जा सकते हैं। हमारा धर्म है। इतना ही नहीं, ये यज्ञ, ये पूरा जगत ध्यानी बनने के लिए ये हो रहा है। ये यज्ञ केवल अपना आप के लिए नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सर। मेरा थैंक यू नाम मैडम। दिव्या ज्योति है एंड हाँ मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, कीजिए ना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एक्चुअली ना आपका बेड वीडियो नहीं दिख रहा। जी आ रहा है मेरा वीडियो। आई थिंक वो थोड़ा इधर लाइटिंग का इशू है मेरे रूम में। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा। जी। अच्छा ठीक। तो सर मुझे हाँ। बोलना था कि मुझे 1 हफ्ता हुआ है, मतलब मेडिटेशन तो मैं काफी लंबे समय से करती हूँ। लेकिन मुझे 1 हफ्ता हुआ पीएमसी से जुड़ के, 1 हफ्ता 8 दिन। देन मुझे ये एक बार एक फीलिंग आ रही थी कि मेरी आधी बॉडी गर्म और आधी बॉडी ठंडी हो रही है, तो मैं हम्म, डर गई थी। और मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, तो हम्म, किसी नेपाल के किसी भैया ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे हम्म, इस ग्रुप का मतलब लिंक भेजा और आपके हम्म, बारे में बताया और पत्री जी के बारे में बताया कि उनके वीडियोस देखो। एंड उसके बाद ना ध्यान शुरू करने के 2 दिन के बाद ना सडनली मेरे पीरियड शुरू हो गए। तो हम्म, भैया ने तो बोला था कि हीलिंग के बाद सब धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। एंड लेकिन मेरे को ना और 4 गुना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि हीलिंग के बाद मुझे दर्द क्यों हो रहा है? तो मैं भैया को बोली तो वो बोले कि हीलिंग में दर्द होता है। कि आपको कटोरी चाहिए। कोई है अटका हुआ, उसके वजह आपको पेन है। तो फिर उन्होंने मेरे को आपका एक मेंस्ट्रुएशन के ऊपर वीडियो है, मैंने वो देखा। उसमें आपने कहा था कि अगर हम किसी चीज़ से जो प्यार मैंने छन्ना करते हैं तो धोया वो ना। वरदान बनता है और नफ़रत करते हैं तो वो श्राप बन जाता है। उसी चीज़ को पकड़ के मैंने मतलब मेरे को थोड़ी हिम्मत मिली, तो मैंने जब ध्यान किया, मतलब पेन सहकर भी धीरे-धीरे मेरा कम हो गया पेन। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया जिनको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम रहती है। उनका कॉल भी आया था मुझे कि जो वीडियो आपने भेजा बहुत अच्छा लगा, अब हम भी करेंगे ध्यान। मेरी एक फ्रेंड को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने उनको शेयर किया था। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत खुशी का मैं बात है। क्योंकि मैं बेड रिडन हूँ और हम्म, मुझे करने को और कुछ काम नहीं रहता, तो मुझे हम्म, जब से मिला तो मैं 3-4 घंटे ध्यान करती हूँ, मुझे जब से हम्म, सिखाया है ये हम्म, ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन। और मुझे हम्म, स्वाध्याय बहुत पसंद है। मैंने पत्री जी के वीडियो देखे कि आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। तो हम्म, मेरा एक और एक्सपीरियंस है कि मैं पहले 2 टाइम खाना खाती थी, अब मैं बस हम्म, 1 टाइम खाना खा रही हूँ। एंड मेरे स्लीप का मतलब मैं पहले 6-7 घंटे सोती थी, लेकिन अब ना मैं 5-6 घंटे सोती हूँ, लेकिन ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ और मेरे खाने की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। तो अब बहुत शॉर्ट पीरियड में योगिनी बन गई है। हम्म, नहीं वैसा नहीं है, बस मुझे मुझे बस ये चाहिए कि अ, मुझे मतलब भगवान से बहुत प्यार है। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, मुझे हमेशा ये रहता है, एक भूख रहती है ना कि
मुझे चाहिए, मुझे खाना चाहिए। वैसे ना खाना छोड़ के मुझे अध्यात्म के बारे में जानना होता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। अब कर्म है तो कर्म क्या है, उसे खत्म कैसे करते हैं, ये सवाल 24 घंटे घूमते हैं मेरे दिमाग में। या अगर मेरे मैं खुद को ऐसा कैसे बनाऊं कि मैं अ, अगर मेरा जन्म भी हो तो मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी, मेरी उन्नति कैसे होगी आत्मा के तौर पे। तो मैं टीएमसी अगर हिंदी में मेरा प्रेमामृत में सब कुछ है इसके जी बारे में। जी हाँ, मैं सुना? आपके वीडियो देख रही। आपने हम्म। साईं बाबा के ऊपर भी बोला। मैं अब भी साईं चरित्र के आज 6-7 चैप्टर पढ़ के आ रही हूँ, क्योंकि हम्म। किन्हीं लोगों को नहीं करने का रहता है ना, तो वो मुझे पकड़ा देते हैं, दिव्या तुम कर दोगी। तो मैं सेवा समझ के कर लेती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है। अब ध्यान कैसे कर रही है? ध्यान वो जैसा सिखाया था कि आपको कुछ सोचना नहीं है, हम्म। बस ब्रीदिंग पे फोकस करना है एंड नहीं वो नहीं आना नहीं नहीं, पाना ऐसा करते। नहीं। ब्रीदिंग पे फोकस जी। केवल सोच विचार आएगा तब करना है। अब ओके आंखें बंद कीजिए। ओके ओके आंखें बंद करके बात कीजिए, आंखें मत खोलिए। ओके सब कुछ भूल जाओ। ओके हाँ, रिलैक्स हो जाओ। तन, ओके परिवार, जीवन सबको भूल जाओ। अब ओके। आंखें आंखें बंद करके बताए क्या दिख रहा है आपको? अंधेरा, प्रकाश? हम एक हल्की सी वाइट लाइट जैसा कुछ तो भी है। हाँ। हल्की वाइट लाइट है। आह्वान कीजिए। ये आँख बंद। ये प्रकाश मन से, ये प्रकाश आंखें मत खोलिए। शरीर ओके के कण कणों में आत्मा के अणु परमाणुओं में भर जाना, पूरा जी जगत में फैल जाना, गुरु जी जी 25 संकल्प के लिए उपयोग होना है। आत्मा ये रोशनी में प्रवेश होकर ध्यान करना है। ये रोशनी जी। कहाँ ले जाएगा वहीं पे जाके ध्यान करना है। देखो क्या होता है, क्या बदलती है बताओ। वो रोशनी फैल रही है, ज्यादा हो रहा है, कहीं घूम रही है। हम्म, आंखें मत खोली, आंखें बंद करके बताए। बंद है आंखें। हम्म। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक दिया जैसा है और वो हम्म। उसकी फ्लेम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसकी हाँ। लौ गोल्डन नहीं है, वाइट है। हाँ। वो दिया उसकी में लौ प्रवेश जल होकर रही है। ध्यान करो, वो दिया में प्रवेश होकर ध्यान करो। वो दिया को आपके भीतर आह्वान करो। ऐसा संकल्प करो, ये दिया कहाँ ले जाएगा मुझे वहीं पे जाना है। ये मुझे दिया कौन? हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर प्रवेश कैसे करना है। मन से आह्वान करो, मन से संकल्प करो। ओके मेरा आत्मा वो दिया में प्रवेश होकर ध्यान करना, दिया मेरे आत्मा में प्रवेश होना है। वो दिया कहाँ ले जाएगा वहीं पे जाना है। जी मन से संकल्प करो। जी ओके अब क्या बदल रही है? जी। मुझे ना द्वारिका माई में साईं हम्म। बाबा बैठे हुए दिख रहे हैं। हाँ, साईं बाबा का स्टैचू है, साईं बाबा है। साईं बाबा के चरण दिख रहे हैं मुझे, हाँ। मतलब स्टैचू चरण नहीं, को वो चरण बैठे को हुए हैं। चरण को प्रणाम करो। प्रणाम प्रणाम। करके बाबा के साथ ध्यान करो। जी ऐसा संकल्प करो, मेरा ओके। चेतना, आपका चेतना शाश्वत से एक होना है। मैं आपके साथ जीवन के तो जन्म देखना चाहती हूँ। मुझे आपका संदेश चाहिए। मन से सवाल डालो, मन को जवाब मिलेगा। क्या दिखाएगा देखो। मुझे बस साईं बाबा मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और मेरे सर पे हाथ रखा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हूँ आपका, वैसे संकल्प कर, आपका चेतना से आप क्या सुना रहा है मुझे, वो ज्ञान मिलना है आपका चेतना का मदद से। कुछ सुन तो नहीं पा रही हूँ मैं, बस मुझे वो दिख रहा है। वो आवाज से आपको नहीं, मन को लगता है। आवाज से आपको संदेश नहीं मिलेगा, मन को लगेगा। आपको ओके। मन को क्या लगेगा वही संदेश है। मुझे बस ऐसा साईं बाबा का आशीर्वाद जैसा उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, बट कोई हम्म। विचार नहीं आ रहा है, मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। पूछिए, मैं क्यों जन्म लिया धरती पे? मेरा आत्मा का काम क्या है? मुझे मालूम हो तो मैं कर सकती हूँ। खुद को पहचानो ऐसा हाँ। कुछ। हाँ, खुद को पहचाना को मतलब ध्यान करके
आप पहचानो आप आत्मा है। अच्छा। अभी अभी क्या बताएगा सुना, ऐसा ही आता है संदेश, आवाज से नहीं। दिव्य ज्योति हो तो हम्म संसार में ज्योति फैलाओ, ऐसा इसका मतलब ऐसा। ज्ञान से आप जीवन करो, आप खुशी से रहो, पूरी परिवार को खुशी दो, है ना, जी। पूरे जगत को खुशी दो। जी। पूछो बाबा से आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, मैं वहां आना चाहती हूँ, देखो कहाँ ले जाएंगे आपको। कहाँ ही ले जा पूछो। रहे? नहीं, नहीं, पूछो। मुझे बस द्वारिका माई दिख रही है। हाँ देखो कहाँ क्या क्या बताते हैं द्वारका में। द्वारिका माई में बाबा हैं, हम्म वहां बैठे हैं। हम्म मतलब वो हम्म धूनी के पास, और धूनी की जो आग है वो हम्म एकदम ज्यादा तेज होती जा रही है। हम्म। और वो बाबा शांति से बैठे हैं। वो आग में बैठ के ध्यान करो। आग में। हाँ, आत्मा है, आत्मा नहीं जलती है। प्रवेश हो जाओ आग में, प्रवेश हो गई, डरो मत। मुझे डर लग रहा है। हम्म। मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं हूं ना, अब शरीर यहाँ है, आत्मा वहां है। संकल्प करो, मैं ये आग में प्रवेश होके ध्यान करना है, मुझे आग का डर निकल जाना है। प्रवेश हो गई। जी। हाँ ध्यान करो। मुझे अब ना जल। ऐसे इमेज आ रही जैसे कि हम्म सीता माता के जैसे इमेज आ रही कि वो एक हम्म पेंटिंग है सीता माँ की, वो हम्म पेंटिंग जैसा दिख रहा कि वो हम्म चिता के ऊपर बैठी है, लाइक जो लक्ष्मण जी हम्म ने जलाई हम्म। थी। सीता माँ को पाँव को चरण को प्रणाम करो, पाँव को। जी। सीता माँ से पूछो, आपका दर्शन चाहिए, मुझे आपका संदेश चाहिए। क्यों दर्शन हो आपका? सीता माँ भी आग में बैठ के ध्यान किया ना। जी। अपने अंदर की ज्योति हम्म को प्रज्वलित करो, हम्म समय और ऊर्जा व्यर्थ मत करो। हम्म। सीता माँ कौन से लोक में है? वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पूछ मुझे पूछे बस ना। वो चिता दिखाई दे रही है। हम्म। सीता माँ के साथ ध्यान करो चिता में। मैं उनके साथ बैठ जाऊं? हम्म। ध्यान करो क्या होता है देखो। मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्म क्यों? माँ, माँ है ना, माँ का पास हाँ, शर्म है। क्योंकि मैंने ना उन्हें संकल्प करो, माँ, मतलब माँ मैं आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने संकल्प करो। रामायण को गलत समझा था। हम्म। मेरा थोड़ा डिफरेंट विचार थे मेरे, इसलिए मुझे हाँ, अब शर्म आ क्षमा, रही है। क्षमा मांगो, माँ से पाँव को प्रणाम करके क्षमा मांगो, मांग हम्म, के ध्यान करो माँ के साथ। मेरे करो। मन में श्री राम के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हम्म। था, इसलिए मुझे अब शर्म आ रही है। राम भगवान को क्षमा मांगो। जी। मांग लिए। जी। अब सीता माँ के पास जाओ, जी। ध्यान करो, ओके। ऐसा संकल्प करो, मैं, मेरे चेतना माँ, आपका चेतना शाश्वत से एक होना है। आप जैसे पूरा दुनिया को प्यार दिया है, मैं भी पूरा दुनिया को प्यार देना है। गुरु जी पत्रिसार संकल्प के लिए उपयोग होना है। अब क्या हो रही? वो ऐसा लग रहा कि वो जो अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो? मुझे पूरी जलन जैसी फील हो रहा है। हाँ, आपका कर्म जल रहा है, आपको शरीर को कुछ नहीं होता है। आपको आग से डर है, गर्मी से डर है। नहीं, मुझे आग हम्म से डर नहीं है, लाइक हम्म पटाखों से डर लगता था, बट अब वो हम्म। काफी कम हो गया है पहले से। हाँ हाँ, पूरा पूरा कम हो जाता है।
अब क्या हो रहा है? वो अग्नि बहुत ज्यादा भड़क रही है एंड हम्म। अब मुझे साईं बाबा हम्म। साईं बाबा। अग्नि भड़कते जा रही है, हम्म। ऐसा फील हो रहा है। एंड मैंने माँ को बहुत जोर से पकड़ा है क्योंकि हम्म। मुझे डर लग रहा है। माँ प्यार दे रहे हैं। हाँ, उनने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। हम्म। आप हिम्मत बढ़ा लो, डर भाग जाना आपसे। देखो, आग में प्रवेश होके ध्यान किए है, क्या कुछ भी मुझे नहीं हुआ। मुझे मेरे लेफ्ट पैर के अंगूठे से लेकर हम्म। सर तक ना ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है, कुछ करंट जैसा फील हो रहा है एंड वो हम्म। अग्नि बढ़ते जा रही है और मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है। हम्म। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया। जी। दोनों हाथ आंखों पे रख लीजिए। ओके। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ओके। आंखें खोलिए। जी। कैसा है अनुभव? अच्छा था। ऐसा लगा हम्म। मैं द्वारिका माई में थी। देखा, ये है ध्यान। जी। हम्म। ऐसे ही आगे बढ़ो। कहाँ थैंक यू। रहने वाले हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद में? जी। वो करता करता ला जाओ ध्यान महायाग को। सर क्यों, मैं आ जाती लेकिन एक्चुअली मैं फुली बेड रिडन हूँ, मैं करवट भी चेंज नहीं कर पाती हूँ ना, और मेरे फैमिली में कोई है भी नहीं तो लाने के लिए मुझे, तो क्या क्योंकि हुआ मेरे आपको मम्मी तकलीफ? पापा भी नहीं है ना, मेरे क्यों मम्मी बेड पापा की डेथ हो गई। क्यों बेडरिडन हो गई? मुझे नहीं पता, कोई बर्थ डिफेक्ट है, पहले मैं थोड़ा बहुत चल पाती थी हम्म। एंड अब ठीक हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद मिल गया, सीता माँ का आशीर्वाद मिल गया। हम्म। जी। ऐसा संकल्प करो, मैं ध्यान महायज्ञ आने है, ये अनुभव सबको सुनाना है। मैं बेडरिडन थी, ध्यान से ठीक होके मैं ध्यान महायज्ञ में आ गई हूँ, ये अनुभव मैं सबको सुनाना है। ऐसा ध्यान कीजिए, ठीक हो जाएगी। ओके। अब थैंक यू। शाकाहारी है मांसाहारी है? नहीं, मैं शाकाहारी हूँ बट हम्म। कभी कभी प्याज लहसुन का हो जाता है क्योंकि हाँ, फैमिली में जो बनता है। मैं प्याज कम। खाओ, लहसुन छोड़ो। जी, लहसुन तो बहुत कम होता है, प्याज 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 खा का सकते हैं, यूज होता है। प्याज खा अच्छा। सकते हैं, लहसुन। लहसुन मेरे को लहसुन मत। वैसे भी मना है क्योंकि एसिड लहसुन। रिफ्लक्स का हो हम्म, जाता है ना प्रॉब्लम। लहसुन पूरा बंद कीजिए। जी जी, लहसुन मैं हम्म। नहीं खाती हूँ, वो काफी प्याज कम, का लेकिन प्याज प्या, कम प्या, प्याज प्याज खा हो जाता सकते है हैं, थोड़ा मैं भी बहुत। प्याज बहुत खाता हूँ। जी। मुझे याद आया कि बाबा भी भाकरी के साथ प्याज खाते थे एंड वो हम्म। बोलते थे कि जो पचा सके वही खाए। फिर मैं भी प्याज खाता हूँ, पसंद है जी मुझे। जी। आप भी ओके। खाइए, मजा कीजिए। जी, मतलब मुझे कुछ भी मिल जाता है तो मैं खा लेती हूँ, अब मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि एक ही टाइम खाना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लाइट है कि आपको कितनी ज्यादा एनर्जी जाती है, खाना बनाओ, खाने के बारे में सोचो, फिर डॉक्टर चिल्लाते हैं कैलोरी कार्बोहाइड्रेट फैट ये वो, पूरा ध्यान उसी में चला जाता है और फिर जब खाना अब थाली में आता है तो गिल्ट फील होता है, अब ये डॉक्टर नहीं का बात खाना ये छोड़ो, नहीं खाना। डॉक्टर का बात बंद कीजिए, अपने आप जी का जी। बात सुनो। हम्म। जी। हम्म। जी। बाबा और हाथ रख दिया सर पे,